वेलकम वेलकम जी। तो हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 1। तो 2 वीडियो अपडेट कर चुका हूं। जब तक पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व करवा दूं छोड़ूंगा नहीं। बस अब 18-20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चालू करिए। तो देखिए, क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा है, बस ऐसे है कुछ नहीं इसमें। ए सैंड सैंपल हैज पोरोसिटी इतना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एट मॉइस्चर कंटेंट इतना। तो देखो यहाँ पोरोसिटी दे दिया है सीधा, मतलब सहवाग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, S इंटू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, है ना। तो S इक्वल टू कितना, डब्ल्यू जी बाई एस, डब्ल्यू इंटू जी बाई ई, ये फॉर्मूला यूज होगा। बस E यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया है, तो E इक्वल टू क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n, मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3, अप्रोक्सीमेटली 0.42 आपको मिल जाएगा। तो S इक्वल टू व्हाट, W मतलब 4.94 परसेंटेज है, तो नीचे 100 आ जाएगी। ठीक है, इंटू G 2.6 डिवाइडेड बाई, इंटू दशमलव में ये रख दो 0.42, गुना 100 मार दो, का आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन करने की बस है। ठीक है, पूछने के लिए पूछा था, चीज है कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा आपका जी 30.56%, मतलब आंसर हो जाएगा आपका सीधा ये 30%। आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What will be the unit weight of fully saturated soil sample having water content 38% and specific gravity of grain is specific gravity of soil solid? Saturated unit weight गामा सैट इक्वल टू क्या होगा, G इंटू SE, मतलब G प्लस E सीधा, इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। मतलब एक ही चीज आपको निकालना है, और वो क्या है, E का वैल्यू निकालना है। तो सहवाग फॉर्मूला S इंटू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है, नाउ फुली सैचुरेटेड है, तो E इक्वल टू सीधा आप W इंटू जी पुट करोगे, तो इसी फॉर्मूला में डायरेक्ट W इंटू जी या फिर E कैलकुलेट कर लो। 38 डिवाइडेड बाई 100 गुना 2.65, ये हो गया आपका E। तो इसको अलग से पहले कैलकुलेट कर लो, फिर वो गामा सेट वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। गामा W का वैल्यू तुमको मालूम कितना, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा है बस। तो E का वैल्यू आपका आ जाएगा 1.007। ठीक है, तो डेटा इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.875, मतलब 7.88 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए 17.88। देखो, चीजें कैलकुलेशन कैलकुलेशन फास्ट अप करना है, स्पीड अप करना है, इससे ज्यादा और कुछ इसमें है नहीं। समझ रहे हो ना बात, क्वेश्चन देख के अंदाजा लग ही रहा है, चीजें सब आ रही है आपको। बस कैलकुलेशन अपना स्पीड कर लेंगे तो एग्जामिनेशन के टाइम पे आंसर सही से निकाल पाओगे जल्दी से जल्दी। तो फिर वही है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, पूछने के लिए क्वेश्चन पूछा है, बस इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो ऑफ 0.7 कैन बी मेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 30 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विथ वॉइड रेशियो 1.2। मतलब एक तो आपके पास वॉल्यूम है जिसका मतलब है 30 मीटर क्यूब, और इस वॉल्यूम का वॉइड रेशियो है 1.2। इससे आप कितना वॉल्यूम बना सकते हैं जिसका वॉइड रेशियो होगा 0.7, और इसका वॉल्यूम कितना जो भी हो, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड तो कांस्टेंट, मतलब V अपॉन 1 प्लस E कांस्टेंट। तो फॉर्मूला लिखता हूं 30/2.2, ठीक है, इक्वल टू V/1.7, मतलब V इक्वल टू क्या हो गया, V इक्वल टू 30 इंटू 1.7/2.2, है ना। V इक्वल टू 30 इंटू 1.7/2.2, 23.18, मतलब 23.2 मीटर क्यूब। डी, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट वाले वर्षों का है ना, शायद ये 2019 या 2018 वाला ESC का होगा। तो क्वेश्चन लेंदी बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ जान है नहीं, पढ़ो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ए सैंपल ऑफ ड्राई सॉइल इज कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ पैराफिन, क्योंकि ESC का एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं है, तो इतना लेंदी क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन इज लेंदी एंड नथिंग। Dry mass of इतना, it displays 300 cc of water when immersed in it. The paraffin peeled off and its mass was found to be 9 ग्राम। जो पैराफिन कोटिंग लगाया था उसका वजन है 9 ग्राम।
इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड एंड पैराफिन इतना इतना रेस्पेक्टिवली, पूछ लिया है वॉइड रेशियो क्या होगा, ई का वैल्यू पूछा है। ये मेथड तो हमने यूनिट वेट निकालने में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, ई। अब ये सैंपल कैसा है, ड्राई, हाँ ड्राई सॉइल सैंपल, तो जो हमें यूनिट वेट यहाँ से कैलकुलेट, हमको तो यूनिट वेट निकालेंगे, तो जो यूनिट वेट निकल के आएगा वो क्या यूनिट वेट निकलेगा, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट निकला, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या होता है ना, उससे वैल्यू को इक्वेट करके बाकी डेटा, यहाँ पे जी का डेटा दिया है, गामा डब्ल्यू हमको मालूम होता है, तो वहां से फिर हमको ई कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ रहा है बात को? ओके, कैसे देखो, बात क्या है, यहाँ पे क्या करोगे, गामा ड्राई इक्वल टू निकलेगा क्योंकि ड्राई सैंपल तुमने लिए हो, तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। अभी ये जो सॉइल सैंपल लिया गया है जिसका मास है 460 ग्राम, इसमें दो चीज है, क्या क्या है, इसमें सॉइल भी है और पैराफिन भी है, प्लस पैराफिन। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, ये ड्राई सॉइल सैंपल को कैसे लिया यार, थोड़ा तो मॉइस्चर रहना चाहिए था, नहीं तो वो क्ले भी हो तो वो पूरा ड्राई होगा तो वो भुरभुरा हो जाएगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत है इनका, कोई बना दिया होगा अनसंट आदमी क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? ठीक है, लॉजिकल नहीं है क्वेश्चन भी, क्योंकि क्ले मान लो ड्राई भी है तो वो अपना शेप को कैसे बरकरार रखेगा, चांसे नहीं है ना, है ना। पैराफिन कोटिंग डालने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैराफिन कोटिंग डालने का हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि उस सॉइल का जो भी मतलब इंटरनल मॉइस्चर वगैरह है उस पर कोई बाहरी इफेक्ट ना हो, है ना, वाटर प्रूफिंग बनाने के लिए ये अपना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, खैर चलो यार जो भी है, तो सॉइल प्लस पैराफिन कोटिंग, इसका वेट इतना। अब ये जब तुम डुबाओगे इसको पानी में तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो हो रहा है 300 सीसी, मतलब इसमें कौन कौन सा सॉइल सॉलिड का भी वॉल्यूम है, पैराफिन कोटिंग का भी वॉल्यूम है, तो हमें वो सब्ट्रैक्ट करना होगा पहले तो वेट से, किसका, पैराफिन का वेट। तो पैराफिन का वेट कितना है, 9 ग्राम, सीधा सीधा। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल 460 माइनस 9, 451 ग्राम, ये पता चल गया। नाउ अब कर लो ये तुम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम 300 सीसी में से हमको कुछ घटाना होगा, कितना घटाना होगा, वेट अपॉन आपका ये कितना घटाना होगा, वेट जो था, वेट कितना था 9 ग्राम। अब ये ग्राम पर सीसी में चल रहा है तो यूनिट वेट ऑफ पैराफिन कितना 0.9, मतलब ये हो गया 10। तो वॉल्यूम क्या है सॉइल का, ड्राई सॉइल का 290, तो उसका यूनिट वेट क्या होगा, गामा डी इक्वल टू 451 बटा 290, यही होगा। तो यूनिट वेट आ रहा आपका ये 1.55 ग्राम पर सीसी। तो ये बराबर क्या होता है, जी एस गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, ठीक है, ये इतना होता है। तो जी एस का वैल्यू तो यहाँ पे 2.65 आपको दिया ही है, गामा डब्ल्यू तो 1 ग्राम पर सीसी लेते हैं, 1 प्लस ई बराबर तुम्हारा है 1.555। बस यहाँ से तुम आपको नियरली ई का वैल्यू बतानी है, तो ई नियरली कैलकुलेट करोगे तो ई का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.704, विच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.71। समझ गए चीजों को, तो समझ गए ना बाबू, है ना, बस पूछने के लिए पूछता है और ऐसे है कुछ नहीं। चलो आगे क्या है क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले बाय वर्च्यू ऑफ विच दे रिगेन इफ लेफ्ट अलोन फॉर ए टाइम, दे रिगेन, ठीक है, इफ लेफ्ट अलोन फॉर ए टाइम ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ने में आ रहा है, ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ लॉस्ट ड्यू टू रीमोल्डिंग एट अनअल्टर्ड मॉइस्चर कंटेंट, बोला था मॉइस्चर कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है लेकिन रीमोल्डिंग करने के कारण सॉइल की हो गई कंसिस्टेंसी चेंज, इस चीज को हम कहते हैं सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी में क्या हो रहा है, बेसिकली सॉइल का स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, सॉइल अपना स्ट्रेंथ को लूज कर देता था, तो सॉइल जितना स्ट्रेंथ लूज करता था उसका दो पार्ट हुआ करता है,
एक ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन सॉइल सॉलिड जो कि होती है परमानेंट नेचर की, जो कि रिगेन नहीं होता समय के साथ। दूसरा ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द एड्सॉर्ब्ड लेयर ऑफ सॉइल, है ना। अब ये चीज जो इसके कारण जो लॉस हुआ है ये रिगेन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वाटर की होती है क्या, रिहेबिलेशन, पुनर्वास। पानी पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल जो इधर उधर भाग गए थे वो अपने जगह पे फिर से आएंगे, उनका ओरिएंटेशन फिर से करेक्ट होगा, पुनर्वास होगा उनका, रिहेबिलेशन, है ना। इस कारण से जो स्ट्रेंथ लूज हुआ था उस स्ट्रेंथ को वो गेन कर लेते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम थिक्सोट्रॉफी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। ये क्वेश्चन लेटेस्ट वाला ही क्वेश्चन है जी, ठीक है, बहुत ही लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, द प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल आर, प्लास्टिक लिमिट लिख लो 30%, लिक्विड लिमिट लिख लो 42% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम लिक्विड लिमिट टू ड्राई स्टेट इज 35%। परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम कहां, लिक्विड लिमिट से सीधा ड्राई पे 35%, ऑफ द ड्राई वॉल्यूम, किसके, ऑफ द ड्राई वॉल्यूम, मतलब VL वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू लिक्विड लिमिट माइनस ड्राई वॉल्यूम बाई ड्राई वॉल्यूम, है ना, ये इंटू 100, ये जो आ रहा है इंटू 100, एक मिनट, ये जो चीज आ रही है ये आ रही है आपकी 35%। सिमिलरली द परसेंटेज वॉल्यूम चेंज फ्रॉम प्लास्टिक लिमिट टू ड्राई स्टेट, VP माइनस VD बाई VD इंटू 100 इज 22%, ठीक है। दी श्रिंकेज रेशियो विल बी नियरली, आर का वैल्यू पूछ रहा है, श्रिंकेज रेशियो क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं श्रिंकेज रेशियो का। ये जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ये पहला वाला एक, दूसरा वाला एक, ये दो डेटा क्या है, दिस इज योर, मैं बोलूंगा दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट लिक्विड लिमिट, VSG परसेंटेज एट LL लिक्विड लिमिट, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट प्लास्टिक लिमिट, है ना, एट प्लास्टिक लिमिट। नाउ तो ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का आपको डेटा दिया है, तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट लिक्विड लिमिट को हम दूसरे प्रकार से कैसे लिखते थे, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट लिक्विड लिमिट अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखते थे, VSG परसेंटेज इक्वल टू श्रिंकेज रेशियो R इंटू लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट वाटर कंटेंट, नहीं श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट WSR, इस तरह से हम लिख सकते थे। उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट हम कैसे लिखते हैं, R बाई WP परसेंटेज माइनस WSR परसेंटेज, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिखा जा सकता है बिल्कुल, ठीक है भाई। तो अब यहां से क्या तरीका लगाऊं, देखो मतलब WSR का वैल्यू तो हमको चाहिए ही चाहिए ना, WSR में निकालूंगा तभी जाके मैं श्रिंकेज रेशियो निकाल पाऊंगा। तो WSR निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इनको डिवाइड कर देता हूं ना, रेशियो ले लेता हूं भाई, रेशियो ले लूं, रेशियो मतलब ये डिवाइड कर लूं, ऐसा, मतलब देखो मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कितना कितना था, एक तरफ तुम्हारा 35 वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, एक मिनट, 35 और 22% था, 35 था लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग और 22 था तुम्हारा प्लास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर होगा, नीचे भी आर, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेंगे ब्रैकेट में अंदर क्या, ब्रैकेट में अंदर बचेगा लिक्विड लिमिट 42 माइनस श्रिंकेज लिमिट WSR, फिर इधर क्या बचेगा, प्लास्टिक लिमिट 30 माइनस WSR, इतने ना बचेगा, देखो यही चीज है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और यहां से WSR का वैल्यू निकालो, WSR जो आपको निकलेगा वो क्या निकलेगा, 126 से मेरी बेटी उठ गई, इक्वल टू 13 WSR, 13 WSR, तो WSR का वैल्यू निकल जाएगा आपको लगभग 9.69%, इतना,
तो WSR निकल गया 9.69%। तो यहाँ से देखो, लेट्स सपोज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एट लिक्विड लिमिट कितना था 35, तो 35 इक्वल टू श्रिंकेज रेशियो R गुना 42 माइनस 9.69, लिक्विड लिमिट माइनस इतना, तो यहां से निकाल लो भाई, निकल जाएगा। R इक्वल टू 35 बाई ये कितना बच रहा है 42 माइनस 9.69, ये 32 पॉइंट समथिंग बच जाएगा आपका। एक मिनट, हाँ 32.31 किया हुआ था हमने, तो ये लगभग आ जाएगी आपको 1.083 अप्रोक्सीमेटली 1.1 जो आंसर है आपका क्वेश्चन का इसमें। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, करेक्ट तो होगा ऑप्शन नंबर डी। बट ये क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, कोई जान है नहीं है, बस कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन को लेंदी बना दिया ताकि बच्चा समझ रहा है ना, से अपना टाइम गवाए। तो ये जिस भी साल का क्वेश्चन था उस साल बच्चों का कंप्लेंट आया था, कंप्लेंट कहने का मतलब बच्चे शिकायत कर रहे थे इस एग्जामिनेशंस को लेके, इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन है कि उस साल ना क्वेश्चन पेपर को लेंदी बना दिया था, इसी तरह का क्वेश्चन सब डाला हुआ था, एकदम बेसिक बेसिक सा छोटा छोटा चीज, बट लेंदी कैलकुलेशन डाल दिया था सब चीज में, जिस कारण से नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हुए थे उस साल स्टूडेंट्स के। ठीक है, पढ़ो यार। The ratio of given volume change in soil expressed as a percentage of dry volume to corresponding change in water content is called shrinkage ratio of soil। इसी को तो हम shrinkage ratio of soil बोलते हैं। मतलब यही था ना shrinkage ratio का डेफिनेशन, ये है मान लो किसी एक कंसिस्टेंसी स्टेट पे आपका सॉइल है जिसके करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट है W1, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है आपका V1। नाउ ये आपका WSR, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका सॉइल का वॉल्यूम है दैट इज योर VSR विच इज इक्वल टू VD। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, है ना, सॉइल को मतलब श्रिंक करवा रहे हो, ठीक है, मतलब वाटर कंटेंट उसका रिड्यूस करवा रहे हो, तो उसमें वॉल्यूम में डिक्रीज आएगी। तो लेट्स सपोज वाटर कंटेंट रिड्यूस करवा के W1 से हम WSR पे लेके आ रहे हैं, एट श्रिंकेज लिमिट लेके आ रहे हैं। तो अब ये डेफिनेशन लिखो, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम चेंज इन ए सॉइल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस VSR पे लेके आ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ड्राई वॉल्यूम VD इंटू 100 डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट W1 माइनस WSR। क्या यही तो है आपका श्रिंकेज रेशियो, समझे, सिंपल सी है, बहुत आसान क्वेश्चन थी ये तो। आगे चलो, एकला चलो, आगे चलो। A soil sample has a porosity of 40% and the specific gravity इतना, if the soil is 50% saturated then the unit well will be nearly। soil का डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना दिया है 50% दे दिया है। अब पूछ रहा है उसका यूनिट वेट, यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, अच्छा पोरोसिटी इक्वल टू इतना दिया है, तो यूनिट वेट गामा इक्वल टू G प्लस एस ई गामा W 1 प्लस ई। अब ई निकाल लो पहले, 0.4 by 1 minus 0.4 means 0.4 by 0.6, मतलब ये क्या 2/3 सीधा लिखिए ना, कैलकुलेशन करते वक्त आसानी होगा। गामा पुट कर लो भाई, निकाल लो अब 2.7 प्लस हाँ S इक्वल टू 0.5 मतलब 1/2 लिख लो, 1/2, एक मिनट 1/2 इंटू 2/3 ब्रैकेट गामा W इसमें, अच्छा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो 9.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/3, ये 2 इधर खत्म, सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर आ जाएगा आपको कितना रे बाबू 17.85, मतलब है तो नहीं 18, समझ गया। देखो क्वेश्चन पढ़ो, ओवन ड्राई मास ऑफ ए पैट ऑफ क्ले इज 10.8 ग्राम, सूखा मिट्टी है
ठीक है, उसका वजन है इतना, एंड मास ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड ऑन इमर्शन इज इतना, मास डिस्प्लेस हो रहा है इतना, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इतना एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी इतना, देन श्रिंकेज लिमिट ऑफ सॉइल विल बी नियरली, श्रिंकेज लिमिट पूछ रहा है सीधा, जी का वैल्यू दिया है, डेटा देखो कैसा कैसा दिया है, ओवन ड्राई मास दिया है, फिर उसका वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम निकालने का हिंट दे रहा है, तो श्रिंकेज लिमिट WSR निकालने का क्या शॉर्टकट बताया था, E/G सीधा लगाओ, हाँ निकल जाएगा WSR, E/G लगाएंगे तो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन E कहाँ से निकलेगा, E निकालने के लिए ये सारा डेटा दिया हुआ है, ओवन ड्राई मास ऑफ इतना 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 ऐसे, क्यों यहाँ से निकलेगा आपका गामा ड्राई, GS गामा W बाई 1 प्लस E, गामा ड्राई निकल जाएगा, GS तुमको क्वेश्चन में दिया है, फिर यहां से आपका E कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे E निकला फटाक से इसमें डालो और आंसर निकालो, ये सबसे शॉर्टकट ट्रिक है जो मैंने आपको बताया, समझ रहे बात को, रियल टाइम एग्जाम में बच्चे अलग ही नियम कानून लगाते हैं जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है, अलग अलग कोचिंग में, कंसेप्ट डिकोडर पे नहीं, ओके, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, गामा ड्राई निकालो, क्या निकालोगे, देखो सीधा लिखता हूं, ओवन ड्राई मास है, मतलब ड्राई सॉलिड का तो वजन दिया ही है ना, केवल सॉलिड सॉलिड का मास होगा, गामा ड्राई इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, तो ड्राई सॉइल को इमर्स किया ना मरकरी में, तब डिस्प्लेस हो रहा है इतना का पानी, इतना का मरकरी, तो वो कितना वॉल्यूम निकल रही है, मास बाई उसका डेंसिटी 13.6 जो भी है, करोगे कितना आ जाएगा 1.755 समथिंग आ जाएगा, देखो मैंने इसको किया हुआ था, मेरे को याद है यार, ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने सॉल्व करवाया है, ओके 84.2 डिवाइड, मैं चला रहा हूँ कैलकुलेटर, आपको यूज कर, मेरा जिंदगी खत्म हो गया है, ठीक है आपको यूज करना है, आपको स्पीड अप करना है मैनुअल कैलकुलेशन, 7 खत्म हो गया है, मतलब एग्जाम 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 वाला, ठीक है 1.744 इतना आ गया, तो इक्वेट करो ई का वैल्यू निकालो, तो ई कैलकुलेट करोगे तो 1.744 मतलब 1.745 समथिंग, तो ई कैलकुलेट करेंगे लगभग आ जाएगा ई का वैल्यू 0.5 से, तो WSR निकालो 0.56 बटा G 0.56 बटा 2.72, तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 0.206, गुना 100 करना है मतलब 20.6 माने 21%, और सस्ता तरीका बताएं क्या, इससे सस्ता नहीं है, ठीक है समझ गया बात को, आगे बढ़ते हैं, द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल एन इज E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, यही तो होता है, पोरोसिटी क्या होता है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का है क्या, ए सॉइल हैज बल्क डेंसिटी ऑफ इतना, ठीक है आगे पढ़ो, एंड वाटर कंटेंट इतना, व्हाट इज द वाटर कंटेंट इफ द soil partially dries to a density of 19.4 kilonewton per meter cube and the void ratio remains unchanged, ठीक है सॉइल का डेंसिटी हो रहा है कम, void रेशियो किसी भी तरह से चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, void रेशियो यहाँ चेंज नहीं होने का क्या मतलब है, वॉल्यूम ऑफ void भी चेंज नहीं हो रहा, केवल उसकी डेंसिटी हो रही है चेंज, मतलब void में जो पानी था है ना, वो पानी बाहर निकल रही है जब ड्राई हो रही है, तो हल्का हो जाएगा ना, वेट पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, वही चीज हो रहा है, तो उस कंडीशन पे वाटर कंटेंट का है, ये बताओ क्या बताना है आपको, वाटर कंटेंट का है, ठीक कैसे बताएंगे, देखो एक फॉर्मूला बताता हूं, सिंपल सा लॉजिक है यार, शॉर्टकट ट्रिक है, गामा ड्राई सॉइल का तो है कांस्टेंट ना, इसका मतलब तो यही हुआ गामा ड्राई कांस्टेंट, गामा ड्राई इक्वल टू क्या होता है, गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, तो यहाँ पे दो अलग अलग स्टेज दिया हुआ है,
तो मैं बोलूंगा गामा बल्क 1 बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट 1 मस्ट बी इक्वल टू गामा बल्क 2 बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट 2। ऐसा एक फॉर्मूला बना दिया। ड्राई यूनिट वेट तो कांस्टेंट होगा ना जी इस पर्टिकुलर सॉइल का, मतलब वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बोल ही दिया है कि वॉल्यूम ऑफ वाइट चेंज नहीं हो रहा है, सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, तो टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बस डेंसिटी चेंज हो रही है इसलिए क्योंकि पानी निकल रहा है। अब मान लो पानी निकलते निकलते, जैसे एक स्टेज पे पानी है 15%, फिर दूसरे स्टेज पे पानी और कुछ परसेंट है, फिर तीसरे स्टेज पे पानी और कुछ परसेंट है, धीरे 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 आते आते एक टाइम आएगा जब सूख जाएगा ना, वो ड्राई हो जाएगा। अब जब वो ड्राई हो गया तो उसका यूनिट वेट हो गया कांस्टेंट। अब यही हुआ ना, जब ड्राई हो गया उसका यूनिट वेट हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये यूनिट गामा ड्राई सॉइल का कांस्टेंट है, तो ये और गामा ड्राई का फॉर्मूला हमको मालूम, बस दो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस को इक्वेट कर सकते हैं, समझे? तो निकाल लो भाई, 20.1 बटा 1 प्लस क्या निकालोगे 15%, मतलब 0.15 इक्वल टू 19.4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस W2। यहाँ से आपका W2 कैलकुलेट हो जाएगा, W2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा 0.1099। देखो यहाँ पे चीजें कितना एग्जैक्ट पूछा है, 10.86 10.76, कैलकुलेशन भी बहुत एग्जैक्ट पूछा है ना? तो ये कितना परसेंटेज आ रहा है आपका 10.99%। तो कौन सा आंसर इनमें से होना चाहिए? ऑप्शन ए आपका सही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। A fine grained soil is found to have a liquid limit of 90%, WL तुम्हारा है 90% एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स 50, IP 50, द नेचुरल वाटर कंटेंट इज 28। व्हाट इज लिक्विडिटी इंडेक्स? लिक्विडिटी इंडेक्स तो आप सरासर नेगेटिव में। अच्छा, एक स्टेटमेंट याद करो, EAC का जब स्टेटमेंट सॉल्व करवा रहा था तो वहां पे एक स्टेटमेंट आया था सामने, क्या आया था कि लिक्विड लिमिट के नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, जिसको हमने गलत ठहराया था। अरे लिक्विड लिमिट का वैल्यू नेगेटिव हो तो हमको नेगेटिव लिखना पड़ता है। वहां पे क्या लिख रहा था स्टेटमेंट में कि लिक्विड लिमिट का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो तुम उसको 0 लिखो। यहाँ पे 0 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मतलब अगर उसका वैल्यू नेगेटिव आए तो लो नेगेटिव, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या है? समझ में आ रही है बात? तो WL इक्वल टू IL लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विड लिमिट नहीं बाबू, लिक्विडिटी इंडेक्स IL इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस लिक्विड लिमिट डिवाइडेड बाई IP। तो सिंपल सी बात है यार, 28 माइनस 90 बटा क्या 50, यही हो जाएगा। तो 28 माइनस 90 बटा 50 इक्वल टू तुम्हारा माइनस 0.24। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। होएगा, हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A sample of silt clay has volume of 1.4 नहीं, a sample of silt clay has a volume of 14.88 cm cube, a total mass of 28.81 gram, a dry mass of 24.83 gram, and a specific gravity of solid is 2.7. What is the void ratio? क्या पूछ रहा है? void ratio कैलकुलेट करके बताओ बबुआ। समझ रहे हो बात को? ये सारा डेटा दिया है, कैसे निकालोगे? योजना बनाओ। अगर थोड़ा दिमाग लगा के ध्यान से सोचोगे ना तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे चीजें ग्राम पर सीसी में दिया है, ग्राम पर सीसी में दिया है। तो देखो एक तो सॉइल है जिसका टोटल मास है इतना और उसका वॉल्यूम है उस सॉइल का इतना 14.88। अब कह रहा है इसी सॉइल का जो ड्राई मास होता है वो इतना होता है। ड्राई मास में केवल वेट ऑफ सॉलिड दिखता है ना, और उस सॉलिड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है।
स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसका यूनिट वेट कह लो, 2.7 ग्राम पर सीसी में यूनिट वेट दे दिया है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अगर सॉलिड का वेट है इतना, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो मैं अगर बोलूंगा तो आप बोलोगे सर जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा वो कुछ नहीं 24.83 बाई 2.7 होगा। आपने बोल दिया दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वो वॉइड रेशियो होता क्या है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना, तो आप बोलोगे सर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड करिए तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपको मिल ही जाएगा ना। मैं बोला हाँ, तो आप बोलो सर 14.88 माइनस 24.83 बाई 2.7 डिवाइडेड बाई 24.83 बाई 2.7 कीजिए। कहाँ इतना हड़बड़ा रहे हैं? तो क्या आएगा 0.61 आ जाएगा 8। क्या यही उत्तर है? अरे जब यही आया सर तो यही आंसर होना चाहिए ना। लॉजिक समझा क्या किया मैंने? सिंपल, कोई कैलकुलेशन इधर उधर करना है नहीं। देखो चीजें समझे हुए हो ना, तुम इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। 3 फेज डायग्राम बना के सॉल्व करो, यूनिट वेट वगैरह ऐसा ऐसा कुछ भी मतलब कैलकुलेट करके सॉल्व करो, कैसे भी कर सकते हो। दिमाग में अगर चीज है, कंसेप्ट अगर है तो, है कि नहीं बात, है ना। हमने ऑब्जेक्टिव लाइक सॉल्व कर दिया जिसमें एग्जाम में टाइम बचेगा। बाकी ऐसे कर सकता है, इसका यूनिट वेट निकाल लो, यूनिट वेट निकालने के बाद फिर वर्ड रेशियो निकालो, वैसा कर सकता है। वेट और वॉल्यूम का तो दिया ही हुआ है डेटा, ठीक है। अलग अलग तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया हुआ है, देखो अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चलिए खैर, बाकी अपना सॉल्व हो गया, यही काम खत्म है। ये वाला क्वेश्चन में पढ़िए, the void ratio of clay sample is 0.5 and the degree of saturation is 70%. What is bulk unit weight? Take G equal to इतना बाबू, gamma bulk equal to G plus SE gamma W by 1 plus E, 2.7 plus 0.7 into 0.5 9.81 1 plus 0.5। और कुछ इससे ज्यादा, और कुछ भी इससे ज्यादा करना है क्या? नहीं, 19.95 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा उत्तर आपका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या समझे? आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो। ये लेटेस्ट है, ये 2022 वाला सब क्वेश्चन है। अब 2022 में ये सब पूछा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज ए टर्म यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट? कंसिस्टेंसी इज ए टर्म यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट? द क्वांटिटेटिव, देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉइल, मतलब क्वांटिटेटिव कि कौन सा सॉइल कितना क्वांटिटी में है। द डिग्री ऑफ फ्रीमनेस ऑफ कोहेसिव सॉइल, डिग्री ऑफ फ्रीमनेस ऑफ कोहेसिव सॉइल मतलब जो फाइन ग्रेन सॉइल, इसका डिग्री ऑफ फ्रीमनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कंसिस्टेंसी को यूज करते हैं, मतलब कंसिस्टेंसी इंडिकेट करता है, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं। द फाइनेस ऑफ नॉन कोहेसिव सॉइल, नहीं ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए पैरामीटर है ही नहीं। द फाइनेस ऑफ क्ले, द फाइनेस ऑफ क्ले, ठीक है। द फाइनेस ऑफ क्ले, कंसिस्टेंसी की अब फाइनेस ऑफ क्ले को रिप्रेजेंट करने के लिए है, कोई मतलब ही नहीं है यार। क्ले तो अपने फाइन ग्रेन है, वो तो बहुत फाइन है, उसका फाइननेस को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक पैरामीटर। वाह रे वाह, वाह रे वाह, कहां से आया? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने बोला था कंसिस्टेंसी जो है इट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ, याद करो स्ट्रेंथ से जोड़ता है कंसिस्टेंसी। फाइन ग्रेन सॉइल का स्ट्रेंथ डिफरेंट वाटर मॉइस्चर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग क्या स्ट्रेंथ सॉइल शो करता है, इस चीज को इंडिकेट करता है कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं।
तो मैं ये कहूंगा कि जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीनेस ऑफ कोहेसिव सॉइल है। देखो इस तरह का क्वेश्चन को ना पूछा था इससे पहले भी इंजीनियरिंग सर्विस में, मैंने करवाया हुआ है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट शियर स्ट्रेंथ दे दिया था, मॉइस्चर कंटेंट लिखा था, शियर स्ट्रेंथ लिखा था, ये सब चीजें, तो वहां पे हमने आंसर लगाया था शियर स्ट्रेंथ। यहाँ पे उसी चीज को सेंटेंस के रूप में लिख दिया है, तो चीजें अगर किए हो प्रीवियस ईयर रिपीट हो गया कि नहीं। वो वाला क्वेश्चन कहाँ 14-15 में पूछा था, ये क्वेश्चन कहाँ 22 में पूछा है, सोचिए। देखो ये वाला एक नया चीज पूछा था, नया आइटम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ वेट मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ व्हाट, फाइन ग्रेन मटेरियल। फाइन ग्रेन मटेरियल का बात कर रहा है ये, समझ में आ रहा है। इसका प्रोसेस का नाम याद रखना, ये कीवर्ड और प्रोसेस इल्यूट्रिएशन, ओके, एल्यूट्राइएशन, दिस इज द मेथड। मेरी बेटी उठ गई यार, ओके, आप इसको ध्यान रखना बस, ठीक है। इसका मैं जो थ्योरी क्लास होगा उसमें इस कीवर्ड को मैं डिस्कस कर दूंगा अलग से, ठीक है। थ्योरी में कहीं एक टॉपिक में नोट बना के डिस्कस करके लिखवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देते हैं अभी, जो क्वेश्चंस और हैं। एन ओवन ड्राइड सॉइल हैविंग पिक्नोमीटर, ओके, पिक्नोमीटर का है कुछ। An oven dried soil having mass of 200 gram is placed in pycnometer, which is then completely filled with water. Total mass of pycnometer with water and soil inside इतना. The pycnometer filled with water alone has इतना. What is the specific gravity? Specific gravity निकालने के लिए बोला है, तो यू क्या फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला जो है ध्यान में है, बताओ। पिक्नोमीटर मेथड से जो सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने बताया था वो ध्यान में है? अभी बताता हूँ। मैंने बोला था G इक्वल टू W2 माइनस W1 बाई W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1, सॉरी, हाँ, W2 माइनस W1, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, यहाँ पे देखो, एन ओवन ड्राइड सॉइल हैविंग मास, ये तो डायरेक्ट आपको मास दे ही रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन आपको बता ही रहा है, W2 माइनस W1 सीधा बता रहा है, विच इज देन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, वाटर से भर दिया गया, ठीक है। बाद में द टोटल मास ऑफ पिक्नोमीटर विथ वाटर एंड सॉइल इनसाइड इज इतना 1605. The pycnometer filled with water alone has mass of इतना, ओके। तो अब तुम सोचोगे सर ये W2 माइनस W1, चलो ये तो दे दिया है, बाकी ये तो आपको क्या दिया है, ये 1605 W3 बता दिया है, और ये सीधा W4 बता दिया है। W2 किधर गया, है ही नहीं सर, क्या करें। अरे बाबू W2 का जरूरत ही कहाँ पड़ रहा है, ये ऊपर W2 माइनस W1 है, नीचे भी W2 माइनस W1 है, मतलब ये भी 200, ये भी 200 है, ये डिफरेंस। बाकी ये डिफरेंस कितना है, W4 माइनस W3, तो W4 है तुम्हारा 1480, 1480 माइनस 1605 प्लस 200, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर 75, तो G इक्वल टू 200/75 निकल गया। ऑप्शन सी होएगा, समझ गया ना बात, कोई दिमाग लगाना है कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखो, आगे बढ़ो। क्या पूछ रहा है इसमें, ए सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी 40%, N40, द स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, व्हाट इज वॉइड रेशियो। अरे जब पोरोसिटी दे ही दिया तो वॉइड रेशियो में बताने में क्या है, एन, सॉरी, E इक्वल टू N/1 - N, है ना, तो 2/3, मतलब 2/3 कैसे लिख दिया, अरे यार 0.4/1 माइनस 0.4 0.6 2/3 हो गया ना, इक्वल टू 0.667। याद रखना कभी कभी ये फ्रैक्शन सीधा, तो फटाफट टिक लगाने में मदद करेगा। देखो यार ये क्वेश्चन जो है
जनरल नॉलेज का जीके बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। आप अगर ये पढ़ने जाओगे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से, तो विंध्याचल सतपुरा रेंज का है, इंडो गैंगेटिक प्लेन क्या है, ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन क्या है, क्या सर ये सब का पूछ लिया है। यहाँ पूछ रहा है कि किस तरह का सॉइल है, उतना ज्योग्राफी हम थोड़ी ना जानते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। बट माय डियर बॉय, माय डियर सिस्टर, इजीली दिमाग लगा के आंसर कर सकता है ना। किस कहाँ पूछ रहा है, फ्लड प्लेन्स में पूछ रहा है, नदी बह के आ रहे हैं। और नदी जब बह के आती है तो अपने अपने साथ कौन सा सॉइल डिपॉजिट करती है? जो सॉइल डिपॉजिट करती है नदी, जो प्लेन बनता है, वो प्लेन में कौन सा सॉइल होता है? जहाँ खेती होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, अलुवियल सॉइल। और ये जनरली इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन होती है, इनऑर्गेनिक होते हैं ये, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। ये अलुवियल है। इनऑर्गेनिक क्यों? ये कहाँ से? अरे वो पहाड़ों से जो पत्थर वत्थर चूर चूर हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में हो रहा है ना, वही तो आके धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है इरोजन के कारण। हाँ, जो चूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं, मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मैकेनिज्म, वही आके नदी डिपॉजिट कर रहा है, तो वही प्लेन बन रहे हैं, फ्लड प्लेन्स। तो वो कौन सा सॉइल होंगे? अलुवियल सॉइल। बाकी ग्रेविटी के कारण बनने वाला सॉइल टेलस, एयर के कारण डिपॉजिट होने वाला सॉइल। और ये जो कोलुवियल सॉइल है, ये कुछ नहीं बल्कि ये टेलस उसका एक एग्जांपल है कोलुवियल सॉइल का, मतलब डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी ओनली। समझ में आई बात? और जो फ्लड प्लेन डिपॉजिट मतलब रिवर डिपॉजिट करता है और फ्लड प्लेन बनाता है, उसे अलुवियल सॉइल कहते हैं, जो कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो किसी भी तरह का जीके का जरूरत नहीं था। ये आपका सॉइल मैकेनिक्स के अंदर चैप्टर 1 में पूछे जाने वाले सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन था, दो लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था। इसी के साथ चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में जो पूछा गया था वो हमने आपको करवा दिया। चैप्टर 1 इज योर कंप्लीट, पीएससी कंप्लीट। ठीक है, अब हम जो चालू करेंगे वो हम करेंगे चैप्टर 2 अपना सॉइल मैकेनिक्स में, जो कि आपका सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको गेट का भी क्वेश्चन करवा दूंगा। चैप्टर 1 में जो गेट के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 15-20 क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे एक वीडियो में। लेकिन हम चैप्टर 2 चालू कर देंगे, ठीक है, वो गेट के क्वेश्चन हम बीच में डाल देंगे आपको। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ तक में तो आप पूछ सकते हो।